नमस्कार दोस्तों, मन ही हमारे बंधन और मुक्ति का कारण है। यानी हमारे विचार ही हमारे जीवन का आधार हैं। अगर हमारे विचार सकारात्मक होते हैं तो हमारे जीवन में सकारात्मक घटनाएं घटती हैं, और ठीक इसका उल्टा जब हमारे मन में दुविधा, नकारात्मकता, द्वेष जैसे भाव होते हैं तो ऐसी ही परिस्थितियां हमारे जीवन में भी आकर्षित होती हैं। ऐसा मेरा नहीं, भगवत गीता का कहना है। दोस्तों, अब तक हम जिस आकर्षण के नियम के बारे में सुनते और पढ़ते आ रहे हैं उसका एक एक सार श्रीमद् भगवत गीता में लिखा गया है। अगर हम अपने जीवन को सकारात्मकता के साथ जीते हैं, अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ विश्वास के साथ उन्हें अपने अपने जीवन में साकार करने के लिए वैसे ही अनुकूल कर्म करते हैं, तो हमारे जीवन में वो सारे लक्ष्य हकीकत बनकर प्रकट होते हैं। क्योंकि कहा गया है कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, यानी जैसी हमारी सोच, जैसा हमारा नजरिया, वैसी ही परिस्थितियां हमारे जीवन में प्रकट होती हैं। इसलिए भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान का कहना है कि हमारे विचार ही हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं का निर्माण करते हैं। यानी अच्छे विचार जीवन में अच्छी परिस्थितियों और खराब विचार खराब परिस्थितियों का कारण होते हैं। दोस्तों, आपको अपने जीवन में एक बार भगवत गीता को अवश्य पढ़ना चाहिए। गीता में संकल्प शक्ति को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। संकल्प यानी हमारी स्ट्रॉन्ग थॉट्स, यानी हमारे दृढ़ विचार। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है कि अगर आप कुछ भी हासिल करना चाहते हैं तो उसे पाने की अपनी चाहत को यूनिवर्स तक भेजना होता है, वो भी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस के द्वारा। गीता भी कहती है कि हम अपने जीवन में वही हासिल करते हैं जिसको पाने के लिए हमारे मन में बहुत स्ट्रॉन्ग विचार होते हैं, तभी वो कर्म के रूप में आगे बढ़ते हैं। गीता का कहना है कि हमारा मन ही हमारे बंधन और मुक्ति का कारण है। हम अपने जीवन में जो भी अनुभव हासिल करते हैं वो सारे हमारे मन में मौजूद संकल्पों के कारण ही हमें मिलते हैं। जैसे मान लीजिए आज हमने ठान लिया कि हम अपने अगले दिन की शुरुआत 10 मिनट योगाभ्यास से ही करेंगे, और हमने अपने दृढ़ संकल्प से उसे पूरा किया और इस क्रिया को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया, तो अब इससे मिलने वाले फायदे आगे आने वाले आपके जीवन का अनुभव बन जाएंगे, और तब आप दूसरों को बता पाएंगे कि ये मेरा अनुभव है कि योगाभ्यास से हमें जीवन में अधिक शांति, ऊर्जा और पॉजिटिविटी मिलती है। तो दोस्तों, आकर्षण का नियम भी हमारे जीवन में घटने वाली हर घटना का कारण हमारे मन और हमारे विचारों को ही मानता है। दोस्तों, गीता में कर्म को सर्वश्रेष्ठ स्थान देते हुए श्री कृष्ण ने कहा है कि आप कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए, क्योंकि आपका कर्म उत्तम होगा तो फल तो उत्तम होना ही है। ब्रह्मांड का आकर्षण का सिद्धांत भी यही कहता है कि हम जीवन में सफल तभी होंगे जब हम यूनिवर्स के संकेतों को समझकर अपना काम करने में लगे रहें। केवल पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलने भर से जीवन नहीं बदलता, बल्कि जीवन बदलता है तब जब हम अपने जीवन में सामने आ रहे अवसरों को पहचान कर उस दिशा में अपना काम करें, और अगर कभी गलती हो जाए तो ये यूनिवर्स तब भी हमें सही रास्ता दिखाता है और हमारी मदद करता है। लेकिन काम करना तो हमें ही है, तभी हमारे जीवन में चमत्कार होंगे। दोस्तों, स्वयं को योग्य मानकर, खुद पर विश्वास रखकर हम अपने जीवन में सकारात्मकता, खुशी, संपन्नता, प्रचुरता, शांति, स्वास्थ्य सब कुछ हासिल कर सकते हैं। बस हमारे विचार, कर्म और संकल्प सात्विक और पवित्र होने चाहिए। यही संदेश हमें श्रीमद् भगवत गीता से मिलता है, और इसी सिद्धांत पर ये पूरा ब्रह्मांड काम करता है। अगर एक बार हम ठीक से इस बात को समझ लेते हैं तो हमारा जीवन हम खुद जादुई ढंग से बदल सकते हैं। आशा है आप इस बात को समझ पाए होंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक ज़रूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।